अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, 17 जून को तारिक अजीज की तीसरी बरसी थी। तारिक अजीज को हमसे जुदा हुए 3 साल का अरसा बीत गया। तारिक अजीज एक पाकिस्तानी फिल्मी अदाकार और टेलीविजन के मेजबान रहे, जो क्विज शो नीलाम घर में अपने काम के लिए बहुत ज्यादा मकबूल हुए। नीलाम घर पहली बार 1974 में नशर हुआ। बाद में इसे तारिक अजीज शो का नाम दिया गया और इसके बाद बज़ में तारिक अजीज के नाम से जाना जाता रहा। तारिक अजीज 28 अप्रैल 1936 को साहिवाल में पैदा हुए। इनका खानदान जालंधर का आराई खानदान था। रेडियो पाकिस्तान लाहौर से अपने कैरियर का आगाज करने से पहले उन्होंने इब्तदाई तालीम साहिवाल में हासिल की। जब पाकिस्तान ने 1964 में लाहौर से टेलीविजन का आगाज किया तो तारिक अजीज पीटीवी के पहले मर्द अनाउंसर थे। मेरे नगमात से रंगी, मेरे गीतों से हंसी, मैंने सदियों जिसे ढूंढा वो कहीं तुम तो नहीं। वो पाकिस्तान टेलीविजन की नशरियात पर नजर आने वाले पहले आदमी थे। तारिक अजीज ने फिल्मी अदाकारा ज़ेबा के साथ पाकिस्तानी फिल्म इंसानियत 1967 में काम किया। तारिक अजीज ने एक और पाकिस्तानी फिल्म हार गया इंसान में भी काम किया। तारिक अजीज ने कई मुकामी टेलीविजन प्रोग्रामों और मॉर्निंग शोज में खूब नाम कमाया। उन्होंने खैराती मकासद के लिए टेलीविजन थोन का भी एहतमाम किया। 1966 में तारिक अजीज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन की हैसियत से लाहौर से कौमी असम्बली के लिए मुंतखब हुए। उन्होंने 1960 और 1970 की दहाइयों में मुतादिद पाकिस्तानी फिल्मों में साइड रोल में भी काम किया। इनकी मशहूर पाकिस्तानी फिल्मों में से एक सालगिरह 1969 थी, जो एक इंतहाई कामयाब म्यूजिकल फिल्म थी और इसने इस साल 2 निगार अवार्ड भी जीते। तारिक अजीज पहले टीवी एंकर्स में से एक थे जिन्होंने क्विज शो नीलाम घर तारिक अजीज शो के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके तिजारती कामयाबी हासिल की। उन्होंने अपने शोज में बहुत से काबिल जिक्र दानिश्वरों, खिलाड़ियों और मशहूर शख्सियात के इंटरव्यूज किए। वो हाल ही में एक बार मेहमान के तौर पर हाजिर हुए और पाकिस्तान में गेम शो इनाम घर में तमाम सवालात के जवाब दिए और ये काम करने वाले वो पहले शख्स बन गए। ये लोग भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते, इस दर्द की दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाते। तारिक अजीज ने ये काम इन गेम शोज में शुरका को फराहम की गई मदद के बगैर किया। इसके बाद उन्होंने गेम शो में मिलने वाले तमाम इनामात एक ऐसी तंजीम को अतिया कर दिए जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती रही। तारिक अजीज अपने कॉलेज के जमाने में तुलबा की सियासत में सरगर्म थे और 1970 में जुल्फकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। 1996 में वो इन सियासी कारकुनों में से एक थे जिन पर 1997 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत पर हमला करने का इल्जाम आयद किया गया। सदर परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में वो अपनी सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए, ताहम वो इस पार्टी में काबिल जिक्र हैसियत हासिल नहीं कर सके और तफरीही सन्नत में वापिस आ गए। लेकिन इस बार इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इनका कैरियर 1960, 1970 और 1980 की दहाइयों की बुलंदियों तक नहीं पहुंच सका। तारिक अजीज उर्दू और पंजाबी जुबान के मुनफरिद लबो लहजे के बहुत खूबसूरत शायर भी थे। तारिक अजीज एक इंसान दोस्त, किताब से मोहब्बत करने वाले और शायरी सुनाने में भी अच्छा काम करते रहे। इन्हें इनकी खिदमात पर सदर पाकिस्तान की तरफ से 1992 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड समेत मुतादिद एजाजात से भी नवाजा गया। उन्होंने तकरीबन 36 पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया, जिनमें खामोश रहो, इंसानियत, हुकूमत, दिल दीवाना, हमराज, रोटी, जिंदगी, कटारी,
सोने की चिड़िया, मेला, परस्तान, सालगिरह, कसम उस वक्त की, किरदार, पिया मिलन की आस, पराई बेटी, सौगात, अफशा, चराग कहाँ, रोशनी कहाँ, बाजार, सौदागर, बेईमान, जख्मी, कुबड़ा आशिक, बहारों की मंजिल, अल्लाह मेरी तौबा, ईमानदार, साजन, रंग रंगीला, हार गया इंसान, बलवंत कौर, कालू, जिंदगी, निशानी, मैं बनी दुल्हन, मंजी किथे डावा और मिस हांगकांग शामिल हैं। तारिक अजीज एक ऐसी शख्सियत का नाम जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। तारिक अजीज ने अपनी वसीयत के मुताबिक अपनी तमाम जायदाद और बैंक बैलेंस हुकूमत पाकिस्तान के सरकारी खजाने में जमा कर दिया। मुल्क पाकिस्तान और इनके चाहने वाले तारिक अजीज की खिदमत को कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। मेरे चाहने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।